कौन से अल्लाह के नबी है जिनकी रूह मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास में आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उसको देखते थे, बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज करने से पहले इजाजत ली जाती थी। प्यारे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की बात की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इजराइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सके। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू मेरी जियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम किस रास्ते से मेरी रूह को कब्ज करोगे? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की है। उन्होंने कहा, मैं आंख से निकाल लूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आंख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पांव के रास्ते से निकाल लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर पहाड़ पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आए और कहा, ए इजराइल, कितनी हजार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की है, बस इसीलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है जो मूसा ने मुझको कहा है कि इस वक्त मैं जान देना पसंद नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि ए मूसा, क्या तुम मेरी तरफ आने को राजी नहीं हो? तो वो फौरन बोल उठे, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राजी हूँ, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूँ और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हमदो सना करूं और वहीं तेरी बातें सुनूं। मेरी हजार जाने कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूँ। तू इन्हें जैसा चाहे वैसा रखें और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमजोर है। लिहाजा गैब से आवाज आई कि ए मूसा, जमीन पर अपनी लाठी मार। जब लाठी मारी तो फट कर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मार। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मार। जब पत्थर पर लाठी मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें से एक कीड़ा निकला और कीड़े के मुंह में घास थी और वो अल्लाह का जिक्र करता हुआ तसबीह पढ़ रहा था कि ए परवरदिगार, तू मुझको देखता है, मेरा कलाम सुनता है, मेरी जगह जानता है और रोजी पत्थर के अंदर पहुंचाता है, और तूने अपने फजलो करम से मुझे भूखा नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी पहुंचाता हूँ, उसको भी नहीं भूखा रहने देता, तो मैं तेरी उम्मत को कैसे भूखा रख सकता हूँ? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बैल लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस बैल के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद क्या होगा? मलकुल मौत ने कहा, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद मौत है, तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बैतुल मुकद्दस के इतना करीब कर दे कि पत्थर फेंकूं तो वहां तक पहुंच जाए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मुकद्दस के करीब लाल रंग के टीले पर है। किताब मसनद अहमद में हजरत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहां लाल रंग के टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। बल्कि मुफस्सरीन लिखते हैं, अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फर्ज फरमाई थीं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, आप वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों को कम कराइए, क्योंकि मैं बनी इजराइल को बहुत अजमा चुका हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच बार बार आते जाते रहे।
और हर बार नमाज में कमी होती रही, यहाँ तक कि दिन रात में 5 नमाजों तक कमी हो गई और अल्लाह ताला ने फरमाया ये 5 नमाजें, लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखे। मेरे दोस्त, तो अल्लाह ताला का वाजिब फरमान है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इंसानों की रूह कब्ज करने का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने 4 खास बड़े फरिश्तों में से एक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को दिया है और उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। ये मोमिनों की रूहें बहुत खूबसूरत शक्ल में आकर कब्ज करते हैं, जबकि काफिरों की रूह है कब्ज करते वक्त बहुत डरावनी शक्ल में आते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक वाकया जो बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज है। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ एक मर्तबा वही के जरिए ये फरमान भेजा कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम इंसानों के अमाल के बराबर मर्तबा देता हूँ। इसका मतलब उस जमाने में जितने इंसान दुनिया में थे उनके अमाल के बराबर। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो मेरा अमाल और बढ़ना चाहिए, और उन्हें अपनी उम्र की फिक्र होने लगी, क्योंकि जितनी उम्र ज्यादा होगी उतनी नेकियां ज्यादा मिलेगी। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मलकुल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी और बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ चला गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा, तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पीठ पर है। इस पर मलकुल मौत ने हैरान होकर कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो, तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर है, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं। अभी इसी सोच विचार में था और जमीन पर ही उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इस वाक़े को एक और तरीके से भी किताबों में लिखा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो, मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। फरिश्ते ने यह सवाल मलकुल मौत से जब पूछा तो मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते ने कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में यह भी लिखा है कि आपने जन्नत और दोज़ख की सैर की थी, और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में लगे रहते थे और फरिश्तों में बहुत ही मोहब्बत और इज्जत की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनके पास बैठा करते थे, बल्कि एक बार हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनके पास बैठे रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है और इनको रूह निकालने का काम मिला है, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहां का मंजर देखते रहे। आखिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चली है, मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा कि उनके बीच फैसला कर दे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरा वाकया बताया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के कानून के मुताबिक मौत का जायका छक चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हम उनको जन्नत से नहीं निकालेंगे। लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हजरत काब बिन अहबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुकूम से फैसला किया कि अच्छा, आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। लिहाजा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में लगे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से यही दुआ है